हम कोई और मंडे लिमिटेड वाला सवाल करते हैं, नोट बनाते हैं दोबारा। हमने बोरोइंग कॉस्ट पढ़ ली है ना? बोलो गुड्डू। यस सर, पढ़ ली है हमने भाई बोरोइंग कॉस्ट। अब बोरोइंग कॉस्ट की एडजस्टमेंट भी है इस नोट वाले सवाल के अंदर। सही है सर, अब आएगा मजा। लेकिन आसान है भाई, आसान है। जितने हमने क्वेश्चंस कर लिए ना बोरोइंग कॉस्ट का, ये 23 के, बड़ा चिंटू मिंटू सा लगेगा अब आपको ये वाला जी। शाबाश, निकाल लें क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा जी? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर है 11, IS 16 में होगा ना? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 222 फरमा रहे हैं जी भाई। मैंने ना इधर जगह का मसला होता है, इधर मैंने लिख दिया जी मंडे लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है सर जी। ले सर, अब आपने क्या करना है जी? हमने फॉर्मेट बनाना है किसका मेरे भाई? नोट का। किसका? नोट का। नहीं लगा ना? अच्छा जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। सर ले जी, अरमा आंसुओं में बह गए कि नहीं? हैं? हमने क्या सोचा था, क्या हो गया? सोचा था टिटो पार्टी करेंगे, टिटो पार्टी खत्म शुद्ध। भाई मेरे, अच्छा आपने लेक्चर नंबर 47 लिया? वो मजा आया कि नहीं आया? अब तो रिवीजन हुई ना सारी? फिर आपने टर्म टेस्ट दिया? टर्म टेस्ट दिया आप लोगों ने? टर्म टेस्ट किस किसने दिया? शाबाश बताएं। बस 1 2 3 4 5 नहीं दिया भाई। क्यों? वजह? किसका टाइम? भाई वो मैनेजमेंट ने बढ़ाना है, वो मेरे चांद हमारे हाथ में नहीं है ना, मैनेजमेंट ने बढ़ाना है जी। अच्छा जी, अच्छा मैंने इतनी हमने मेहनत से वो लेक्चर 47 रिकॉर्ड करवाया, सारा कुछ किया आप लोगों के लिए, आपने वो लेक्चर भी नहीं लिया? लिया? अच्छा ठीक है ठीक है। टर्म टेस्ट नहीं दिया ना? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इतना जितना हमने पढ़ लिया, अगर आपने टर्म टेस्ट नहीं दिया ना तो उस पढ़ाई का फ़ायदा ही कोई नहीं है। कि भाई जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी है, सारे स्टैंडर्ड उसके अंदर हैं और सारे एग्जाम लेवल्स के सवाल हैं, आपको तब जाके पता चलेगा जब मैं पढ़ रहा हूँ मुझे आता भी है कि नहीं, मैंने अप्लाई कैसे करना है, मैंने टाइम कैसे मैनेज करना है। नहीं, कोई नहीं। चलो शाबाश जिन बच्चों ने दिया, शाबाश, वेल डन। चले नहीं, बहरहाल जब ये मैसेज आया आपको तो आप खुश हुए फिर कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस जो हैं वो दोबारा से फिजिकल? जी खुश हुए ना फिर आप लोग? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल का सवाल जुबान का सवाल नहीं करते, खामोशी से बैठो जी। अच्छा इधर आए जी, इधर इधर किसने किया था वो मैसेज? जी अच्छा भाई चलें जी, अभी ना इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ हंसने की, अभी हंसी आ नहीं रही, लिहाजा क्वेश्चन की तरफ ही जाते हैं। जी जी नहीं, अभी हंसी पता नहीं कैसे आ गई है वैसे। अच्छा चले, रिक्वायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS, ये भूल तो नहीं गई IFRS किसे कहते हैं जी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। 17 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई। ले सर आए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। क्या था वैसे हमें मंडे लिमिटेड वाला क्वेश्चन मंडे वाले दिन करना चाहिए था, इस तरह होता है ना? अच्छा, कि बंदा कहता है यार ये काम, ये मेरी किस्मत है, ये इस दिन मैं काम करूँ ज़्यादा अच्छा होता है, फलां ये वो। चलें जी, बहरहाल द बैलेंस ऑफ PP एज ऑन। अच्छा पहले हम नोट ना बना लें? नोट बना लें बच्चों? चले बनवाएं, जल्दी करें, भूल तो नहीं गए कहीं? लें सर, सबसे पहले क्या आएगा? ग्रॉस नहीं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ओए होए होए होए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड, ओ ऐसे ही चन्न। लें सर, आप बताएं जी, आप बताएं। नेक्स्ट बताओ भाई, क्या कहो? ग्रॉस, ग्रोस, ग्रोस कहां से आ गया? ग्रॉस जी।
इधर लिखो ग्रॉस, ओहो ओहो वेल डन, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। आई पढ़ने को दिल कर रहा है? लें जी, अच्छा जी आप बताएं, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। ओपनिंग बैलेंस, आगे आगे एडिशन, आगे जी क्या ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर, अगर रीवैल्यूएशन, हाँ जी ठीक है जी, ट्रांसफर। अच्छा जी, अच्छा एक मिनट देखिएगा, मैं जरा हल्का सा क्वेश्चन को स्किम कर लूं, अगर आप कहें तो थोड़ा सा हल्का सा स्किम कर लूं ताकि पता चल जाए फॉर्मेट में आना क्या क्या है। इधर देखें जी, ये जी एसेट्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग है, और क्या है मेरे भाई, इक्विपमेंट। अच्छा जी ये जी पहली ट्रांजेक्शन होगी, दूसरी क्या था, ऑन 1 सितंबर 2018 ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड, नया इक्विपमेंट है बच्चों, और एडिशन कहता है एक्सचेंज, ये एक्सचेंज वाली ट्रांजेक्शन है, क्या है भाई, कहता ओल्ड इक्विपमेंट इस तारीख को लिया, सही है ना, ये एक्सचेंज, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कहता जी एमएल कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहता जी इंस्टॉलेशन इस तारीख को कंप्लीट हुई, हाउ एवर द वर्क वाज स्टॉप्ड फ्रॉम इतने से इतना, और ये कॉस्ट ये है, कहता प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन, कहता ये मार्कअप 18% है, सरप्लस फंड वेल, ये क्या है, ये बोरोइंग कॉस्ट भी असल में ये है, पता क्या, ये एसेट है बच्चों, ये एसेट है जी, ऑन 1 जनवरी 2018 ये कमेंसमेंट स्टार्ट हुई, याद है आपको, एसेट है ना, एडिशन है, क्या है, ऑन 1 जनवरी 2018 पे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, इस एसेट पे इसकी जितनी पेमेंट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी बच्चों, वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी, उसके अलावा बोरोइंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी भैया, ऐड हो जाएगी, सही है ना, ये एडिशन है, क्या है बच्चों, हाँ, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट वो कैपिटलाइज होनी है इसमें। उसके बाद ही कहता ऑन 31 दिसंबर द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड फलां ये वो। अच्छा अब मुझे इधर देख के बता दें, इधर तक देख के बता दें, ऑफिस बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, और क्या है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग, कोई ट्रांसफर नहीं है, कौन से वाला भला, वो इन और आउट जो होता है, वो इस तरह की कोई बात इस क्वेश्चन में नहीं है, वो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इधर चीज आ रही है, इधर से IAS 16 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इस तरह की कोई चीज, ये ना आपने 2-3 मिनट लगा के क्वेश्चन को क्या किया है, स्किम किया है, क्या किया है, अभी पूरा तसल्ली से नहीं पढ़ा, जरा आइडिया लिया कि इसमें क्या क्या है। अच्छा ये आ गया ट्रांसफर, और क्या जी, और क्या बच्चों, रीवैल्यूएशन, शाबाश, और जी शाबाश, और क्या जी, डिस, और क्लोजिंग बैलेंस, और क्या जी। अच्छा आपको एक मशवरा दूं, आपने क्या करना है, ताकि अगर कोई चीज स्किप हो भी जाए तो इस फॉर्मेट में ना कहीं आप क्या करो, इसको एडजस्ट कर सको, इधर आओ, एक थोड़ी सी जगह छोड़ दो, क्या करो, 1-2 लाइन छोड़ के आपने क्या लिखना है बच्चों, मशवरा है, क्या लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस, ताकि बाद में कुछ याद आए, कोई चीज रह गई है तो वो इधर लिख सको ना, इतनी जगह कटिंग शटिंग की बजाय ना, इस अक्लमंदी से कहते हैं स्मार्ट वर्क, क्या कहते हैं, आप लोग माशाल्लाह वैसे ही स्मार्ट हैं, लेकिन वर्क भी कर लें थोड़ा सा, ठीक है, तो स्मार्ट वर्क हो जाएगा। लें सर, लेस accumulated डेप्रीसिएशन, लें जी, इधर क्या है जी, ओपनिंग बैलेंस, आगे जी, आगे जी, बट डेप्रिसिएशन ठीक है, ट्रांसफर कौन से वाला, क्यूमुलेटेड, हाँ वो एलिमिनेशन जो है, और जी डिस्पोजल इधर भी, और मैक्सिमम यही आ सकता है ना, और जी हाँ अगर इंपेयरमेंट हो तो वो भी इधर एडजस्ट कर देनी आपने, वो इस तरह की कोई बात नहीं है ना, हमने हल्का सा स्किम किया क्वेश्चन, इसलिए तो मैं कहता हूं थोड़ी सी जगह छोड़ दो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या लिखो, फिर
फिर फिर फिर जी यूजफुल लाइफ या बच्चों क्या, और ये परसेंटेज में आएगा, किस में आएगा, परसेंटेज में, किस में बच्चों, ओके जी। और बताएं जी, और बताएं, जल्दी करें, शाबाश। आज बनवाएं बनवाएं, आपने बनवाने हैं जी। जी अब मुझे बताएं कितने एसेट्स नजर आ रहे हैं आपको इस, 3, कौन कौन से बोले जी, इधर जी, ऑफिस बिल्डिंग, मैं सिर्फ बिल्डिंग लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, बिल्डिंग, और जी, और जी इक्विपमेंट, और इसके बाद जी, और जी प्लांट, और क्या बच्चों, प्लांट। अच्छा मुझे बताएं, कंपैरेटिव तो उसने कहा नहीं है, और बनाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है बिला वजह, कहता कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर। अच्छा आप जल्दी से सब नोट्स बनवा दें, जल्दी करें, शाबाश। जी 7 पॉइंट बताएं जी, क्या है, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज या हैज बीन, जो भी लिखना है, वाज परफॉर्म्ड, आगे वो लिखवाना जो मैंने शुरू से फॉर्मेट सिखाया हुआ, वाज परफॉर्म्ड, लफ्ज आगे पीछे ना करना, बाय पहले लिखवाया था या एज ऑन पहले लिखवाया था, देखो मैं आपसे अर्ज करता हूं बार बार एक ही फॉर्म, देखो चेंज नहीं करते कभी भी जी। एज ऑन 31st 2018 पे है बच्चों, देख लो बेशक, बाय, हाँ बाय, उसका नाम तो लिखो गुड्डू, बाय प्री, हाँ एन, देखो अगर आप हर दफा नई अंग्रेजी लिखोगे ना बच्चों, बेशक आपकी अंग्रेजी माशाल्लाह बहुत हाई है, बड़ी अपर लेवल की है, लेकिन फिर भी नहीं लिखनी, बस इसी तरह याद करो एक ही दफा, ताकि एग्जाम में बैठ के आपका हाथ बोल रहा हो, बातें कर रहा हो जी। एन इंडिपेंडेंट, आगे क्या लिखा है, वैल्यूएशन, उन्होंने क्या लिखा है, बट ठीक है जो उन्होंने लिखा आप भी एज इट इज, आगे जी 7.2 बता दें, मूवमेंट इन, मूवमेंट इन जी, ओपनिंग, आगे जी अरोज और एडजस्टेड, नेक्स्ट जो मैंने फॉर्मेट बनवाया था वही बनवाओ, ट्रांसफर आगे क्या लिखवाया था, ट्रांसफर और ब्रैकेट में लिखवाया था, इंक्रीमेंट, शाबाश, देखो वो कभी चेंज नहीं करना आपने, इंक्रीमेंटल, आगे नहीं, ट्रांसफर इनटू रिटेन अर्निंग लिखवाया था, डिस्पोजल बच्चे, ये भी तो रिटेन अर्निंग में जाना है, अगर कहीं हुआ तो ये लिख दीजिएगा, बस ना हुआ तो खाली जगह छोड़ दे, इसमें क्या है, आगे नहीं, इसमें मैक्सिमम यही चीजें आनी है ना, आगे 7.3 जी,
हैड देयर बीन नो, आगे बुक वैल्यू ऑफ ऑफिस बिल्डिंग या बिल्डिंग, चलो ऑफिस बिल्डिंग, वैसे मैंने बिल्डिंग लिखा है, चलो ऑफिस बिल्डिंग ना 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 वुड हैव बीन, बच्चों वुड अमाउंटिंग टू, क्या कह रहे सर का रट्टा तेज है, क्या कहा है जी, ₹2, आगे पता नहीं, ओके जी, कंपैरेटिव है नहीं तो बस इसी साल का बताना है आपने, और ओके है। एक बात और याद रखना बच्चों, हमने ये कहा था, कहा नहीं था लेकिन सुन लो, अगर कोई अमाउंट ना बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट वो अगर कैपिटलाइज हुई है तो उसका भी नोट बनाना, उसका भी सब नोट देना है, क्या करना है जी, वो जितनी हुई होगी इधर अंग्रेजी में लिख देंगे, द अमाउंट ऑफ इतनी हैज बीन कैपिटलाइज्ड, सही है ना, इस तरह करके कुछ लिख देंगे भाई, याद रखना उसका एक आधी लाइन में नोट आ जाना है, ओके भाई, ले सर। अच्छा जी, अब आप इधर आओ बच्चों, अब अपना बारी बारी पढ़ना शुरू करो, क्या करो जी, सबसे पहले मुझे बताओ बैलेंसेज ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2018, ये ओपनिंग बैलेंसेज है जी, ऑफिस बिल्डिंग का और किसका बच्चों जी, ऑफिस बिल्डिंग का, जल्दी से बताएं जल्दी से, ये इसकी क्या है बच्चों, उन्होंने लिखा कॉस्ट स्लैश क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है ना जी, इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है ओपनिंग पे, ओके जी, ओके है बच्चों, आगे बताओ, आगे आगे आगे, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। इक्विपमेंट बताएं जी, इक्विपमेंट 190 जी, और जी इधर, ओके जी, ओके सर, डन जी, ले जी। अच्छा, अब आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, आप मुझे बताएं पहले किसको स्टार्ट करना चाहिए, तीन चीजें हैं ना, तीन चीजें हैं, आप बता देनी जल्दी से, शाबाश जी, बताओ क्या आसान है, आप बताओ जी, इक्विपमेंट आसान नहीं है, इक्विपमेंट में एक एडिशन है, एक्सचेंज है, असल में एक्सचेंज जब होता है तो एडिशन भी होती है, डिस्पोजल भी है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या है बच्चों, और जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है ना, तो आपको ओपनिंग तक पहले बुक वैल्यू को लेके आना, माइनस डिस्पोजल की ओपनिंग बुक वैल्यू, तो वो लंबा काम है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गया, और ये तो अल्लाह के बंदो आप बता सकते हो ना, मेजरमेंट बेसिस, बताओ जल्दी से, ये तो 1-1.5 नंबर लें जी, बिल्डिंग पे क्या है मेजरमेंट बेसिस, क्या है रिवैल्यूएशन, इस पे ये कॉस्ट मॉडल है मेरा ख्याल है, वो ऐसे ही है ना, और डियर गोंगलूज, और बोलो इधर इधर इधर, इधर भी क्या है कॉस्ट मॉडल, डेप्रिसिएशन का मेथड बताएं, इधर क्या है, इधर तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, आगे हाँ, ये रिड्यूसिंग है इक्विपमेंट में, अब जगह थोड़ी है तो मैं बस इसी तरह ही, आगे सही है, ये मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा ये बाद में कर लिया करें, ये वाला काम ना बाद में हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आप यहां तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को पहले ले लें, मैं सबसे पहले आसान वाला कर रहा हूं, जो कि क्या है, सीधा सीधा ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस जी बिल्डिंग। अच्छा जी, अब इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, इधर देखो, बहुत तवज्जो से बात सुन लेनी है आपने सर, ये है जी आपके पास क्या है, कॉस्ट, क्या है सर जी, मैं फॉर्मेट बनाऊं ना, वर्किंग नंबर 1 बनवाओ, फॉर्मेट डेट, आगे डिस्क्रिप्शन, आगे आगे, और इधर सर जी, बताएं जी तारीख जी, फर्स्ट कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, तो उतनी, मैं इधर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख दूं, ग्रॉस सीए कितना है जी, जल्दी 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 हैं बच्चों, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ जी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
मैं वैसे इस हक में नहीं होता कि तारीखें लिखी जाएं, क्योंकि बच्चा कहता सर जी क्यों, सही है ना, बस आपको पता चल जाएगा ना 1 जैन पे ये है जी। बताएं जी, इधर तारीख बुक वैल्यू पे जाके लिख देंगे ना, बताएं कितनी है? 36। कितना आ गया जी? 204। बुक वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 204 आ गई बच्चों, आ गई है। अच्छा, अब इधर देखो ये किस तारीख पे है? 1 जैन 2000 बोलो 18। अच्छा, इधर तक जल्दी से कर लें सब बच्चे, नहीं समझ रहे बात? नहीं ना सर, हम तो बड़े मूड में आए थे कि आज आप जो हैं वो IS 70 गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ाएंगे, है ना? ऐसे ही था ना? गवर्नमेंट ग्रांट बनाएंगे। लेक्चर तुम लोग लेके नहीं आए 48A3 बेशर्मो, लेके आए हैं, शाबाश। कंफर्म जन्नती, कंफर्म, अल्लाह आपको पास करें जी। बाकियों को भी, बाकियों के लिए भी दुआ है, वो तो सबके लिए है, लेकिन अभी मैंने होल्ड की है जी। और वैसे भी यार मैं कौन सा इतना नेक हूं जो मेरी दुआ जो है फौरन जी, अल्लाह को पता होता है। अच्छा, बहरहाल, लेकिन हाँ एक बात है, क्या उसका नाम है, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, किसी और के लिए, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं ना, तो ये अल्लाह को पसंद बहुत है। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत ज्यादा, अल्लाह माफ करे, इतने अल्लाह ताला ने पर्दे डाले हुए हैं बस बच्चों जी। 204 है बुक वैल्यू, क्या है जी? 204 है। अच्छा, अब सर जी आगे जाएं, आगे, इधर 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 इधर, ये वाली ट्रांजैक्शन पढ़ लेना, ये वाली। क्या था? ऑन 31 दिसंबर 18। ये वाली ट्रांजैक्शन तो इक्विपमेंट के बारे में है ना, और ये वाली ट्रांजैक्शन किसके बारे में है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में। और ये रिवैल्यूएशन के बारे में डेटा दिया। क्या था? रिवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर पे कितनी है ये? अच्छा, बहरहाल इतना पता चला 31 दिसंबर पे क्या है? रिवैल्यूएशन है। हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए ना अपने वाले साल की। 31 2018 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इधर देखें नहीं, अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। अब आपने मुझे एक चीज बता देनी है जल्दी, फौरन जरा देख के कि ये जो अमाउंट दी है ये वाली, ये क्या है? कहता है रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द ऑफिस बिल्डिंग एज एट 1 जैन 2018 अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, ये किस दिन पे सरप्लस दिया हुआ है? ये ओपनिंग पे सरप्लस है, किधर है बच्चों? अच्छा, अब इधर देखो, इसको मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं? किधर किधर? इधर। वेल डन, शाबाश बच्चों। जब रिवैल्यूएशन हुई होगी, थोड़ा थोड़ा करके ये कम होता गया होगा ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, अब या तो मुझे इधर ग्रॉस अमाउंट पता हो, इसमें से मैं कुछ क्या करूं? माइनस करूं, फिर मेरे पास ये आएगा ना। यहां तो वो ये कहता जब लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी उस दिन सरप्लस इतना था। उसने ये वाली बात हमें नहीं बताई। उसने क्या कहा? इधर आप देख लो ना आके, इधर आप देख लो। कहता जी हाँ, ये इससे पहले रिवैल्यूएशन हुई थी। इससे पहले क्या था बच्चों? रिवैल्यूएशन हुई थी। मुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता है जी? कहता ये देखो, ये नहीं यार, इधर कुछ गड़बड़ नजर, हाँ ये रहा ना, ये मादरत, ये ऑफिस बिल्डिंग की लाइफ देखो, ये कितनी है? 20 साल। कहता ये रिमेनिंग लाइफ है, क्या है? एट द डेट ऑफ, इसका मतलब इससे पहले भी रिवैल्यूएशन हुई थी। इससे पहले भी क्या थी बच्चों? रिवैल्यूएशन। मुझे कैसे पता चला? ये इस लाइन से पता चला ना, ये 20 साल रिमेनिंग लाइफ है। किस तारीख की? लास्ट रिवैल्यूएशन, सही है ना? लास्ट रिवैल्यूएशन ये हुई थी। कहता जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई थी आखिरी, उस दिन रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दे बच्चों, जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई होगी, हमने क्या उसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को तो एलिमिनेट नहीं कर दिया होगा। इसका मतलब है ये जो 36 रुपए नजर आ रहे हैं किताबों में 36, ये आफ्टर रिवैल्यूएशन नहीं है। बताएं जरा, ये आफ्टर रिवैल्यूएशन नहीं है? बताओ 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 भाई, वरना अगर रिवैल्यूएशन नहीं ताजी हुई है किताबों के अंदर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो सिफर नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात समझ रहे? अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं
कि ये वाली जो अमाउंट उसने सरप्लस की दी है ये एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन है या फिर एज एट है, एज एट। इसका मतलब है ये रीवैल्यूएशन डेट वाली अमाउंट ये रिमेनिंग अमाउंट है सरप्लस की, लिखो इधर ये रिमेनिंग अमाउंट है सरप्लस की। कोई ऐसे ही है ना चन्न, आप इस तरह भी लिख सकते हो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस की बुक वैल्यू है, इस तरह भी लिख सकते हो ना, अपने समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? लिखो लिखो, ये छोटा सा पॉइंट होता है, ये अक्सर सवालों में रिपीट होता है, ये मोस्टली क्वेश्चंस में आज जितने क्वेश्चंस आ गए हैं ना उन सब में आपको शायद ये पॉइंट देखने को मिले। पहले भी इस तरह का पॉइंट आया था शायद कभी नहीं। अच्छा अब आप इधर देखो बच्चों, कहता रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एज एट 1 जनवरी 2018 कितना है बच्चों? ये समझ आई कि ये एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे सरप्लस नहीं है, ये लिख लो कहीं ना, ये रिमेनिंग रीवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट है, ये एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पर, इसके मतलब रीवैल्यूएशन पहले हुई थी, ऐसी है सर। अच्छा अब ये ओपनिंग बैलेंस है ना, इधर हम क्वेश्चन किस में करेंगे? रुपीज इन मिलियन में। लिख दो बच्चों फिर इधर रुपीज इन रुपीज इन, बोलो शाबाश, बिलियन। अच्छा ले जी कितना जी? 8.5। ओके लें सर, चल भाई आप क्यों हमें तंग कर रहे हैं? ले जी। अच्छा इधर तक बात समझ आई बच्चों, इधर तक बात समझ आई? अच्छा अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो अब ये जो लाइफ दी है ये किस तारीख पे दी हुई है? जल्दी बोलो शाबाश। जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई थी, जिस दिन क्या हुआ था? अच्छा अब ना मसला ये है, मसला आ गया ना, एक मसला आया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आ जाएगा फौरन, इंक्रीमेंटल निकालते हुए मसला आएगा आपको। क्या मसला आएगा? ये अच्छा इधर देखो ना, इधर देखो ये है जी, इधर देखो अगर तो मैंने 204 का इस्तेमाल करना है तो बच्चों 8.5 है ना, इधर 204 का इस्तेमाल करना है तो 20 साल जो है ये तो बताओ, ये तो रिमेनिंग लाइफ है एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, उसके बाद भी तो कुछ साल ऐसा इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? और बच्चे हुआ ना, ये हुआ कि नहीं हुआ? बात कितने साल हुआ, कितने साल हुआ? आज तक किताब भाई ने कहा 3, आपको कैसे पता चला? कैलकुलेटर पे, वेल डन शाबाश। लेकिन कैसे कैलकुलेट किया आपने? इधर देखो बच्चों, एक साल की डेप्रिसिएशन बता सकते हो मुझे? 240 डिवाइडेड बाय 20, एक साल की डेप्रिसिएशन बता सकते हो? ये देखो मैं इधर वर्किंग कर देता हूं, वर्किंग नंबर 2। इधर देखो जी, हमने क्या करना है, इधर देखो मुझे एक साल की जल्दी से बताओ जी, एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी है जी? ₹240 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 20 ईयर्स। कितने बच्चों? डेप्रिसिएशन पर ईयर कितनी आ गई? कितना आ गया जी? रुपीस बोलो, ₹12 मिलियन। क्या बच्चों? ₹12 मिलियन आ गया। कितना आया भाई? अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरह आती है? एक साल की डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हो ना, एक्यूमुलेटेड क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन जी। इसका फॉर्मूला मैं लिख लूं जरा जी, ये आपको अब हर सवाल में बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर मेरे पास एक साल का आ जाए, एक साल का, जिस तरह मैंने ये कैलकुलेट किया भाई, इसी तरह करते थे ना हम, मल्टीप्लाई बाय जितने सालों की आपको चाहिए ना, जितने सालों की आपको चाहिए बच्चों, वो कितने साल हैं? नहीं अभी हमें पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। ये है ₹36 मिलियन और एक साल की कितनी है? रुपीज। मैं ये चाहता हूं कि नंबर ऑफ ईयर्स मेरे पास आ जाए, कितने साल गुजर गए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड, कितने साल गुजर गए, ये मैं निकालना चाहता हूं। मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों? इसको एक्स से ज्यूम कर लें, क्या कर लें बच्चों? एक्स। ठीक है भाई, ले सर, ओके सर। अब मुझे बताएं एक्स कैसे आ जाएगा, बताएं
36 डिवाइडेड बाय 12 कितने साल? 3 साल नहीं आगे, 3 इयर्स। कितने बच्चों? 3 इयर्स। कितने आगे बच्चों? नहीं मेरी बात समझ रहे? देखो अगर आपने इधर देखो भाई, इधर देखो, अगर आप ये करोगे ना कि 240 को पकड़ो डिवाइड कर दो 20 के साथ, वो तो ठीक है, 12 कोई एक्सपेंस 12 ही है, लेकिन 8.5 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये तो बोंगा है, ये तो बोंगी है। क्या है बच्चों? देखो ये बची हुई अमाउंट को डिवाइड रिमेनिंग लाइफ से नहीं करना आपने। और अल्लाह के बंदो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इधर तो ठीक है, इधर आप 240 को डिवाइड कर दो 20 से, इसके लिए फिर अलग फार्मूला बनाओगे। इसलिए एक ही फार्मूला, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जब ये कब ये हमें कब अप्लाई करना पड़ेगा? जब हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग दिया होगा और हमें टोटल लाइफ दी होगी। और बात समझ रहे हो? अच्छा 3 साल गुजर गए बच्चों, टोटल लाइफ मैंने रिमेनिंग निकालनी है ना, टोटल लाइफ में से अगर मैं माइनस कर दूं लाइफ लैप्स्ड, क्या कर दूं माइनस में, मेरे पास क्या आ जाएगा? रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी कि नहीं? इज इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ किस तारीख पे? किस तारीख पे बताओ? 1 जन। और सही है बच्चों, टोटल लाइफ कितनी है? ये पॉइंट आपके लिए शायद नया है, और ये आगे आजकल जितने सवाल आ रहे हैं सारों में ये पॉइंट आई कि आपका एग्जामिनर बार बार टेस्ट करता है। माइनस कितने साल गुजर गए, तो पीछे कितने बचे? 17 साल। क्या बच्चों? 17 साल। क्या बच्चों? ये 17 साल है जी, रिमेनिंग लाइफ है। आज 1 जनवरी पे खड़े होके हमें जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई थी उस दिन तो देखो ना लाइफ आ गई। अब हमारे पास कितनी? 20। मैं अगर इस तरह करूं, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं ये करूं जवाब उससे भी आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय, इधर मैं क्या करूं 20। और अगर मैं 8.5 को भी 20 से डिवाइड कर दूं बच्चों, ये बोंगी नहीं है? मुझे बताओ ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इधर ना रिमेनिंग लाइफ चाहिए। सही है, तो ठीक है, फिर आप इधर 8.7 इस तरह कर लो, नहीं तो दोनों को सेम लेके चलो। क्या लेके चलो बच्चों? इसको उठाओ 204 डिवाइडेड बाय, बोलो, और इधर जी 8.5 डिवाइडेड बाय। ये बात समझ आती है आपको? और ये बात समझ आती है भाई? इस बात बच्चों समझ आ गई बात? ये आपके लिए नया पॉइंट था। क्या था? लिखो, नोट लिखो, जब भी हमारे पास, नोट लिखो, शाबाश, जब भी एग्जामिनर ने, इस तरह करके लिखो, जब भी एग्जामिनर ने हमें, जब भी एग्जामिनर ने हमें ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया होगा, जब भी एग्जामिनर ने हमें ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया होगा और साथ लाइफ एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन की दी होगी, और साथ लाइफ एट द डेट ऑफ, बोलो शाबाश, रिवैल्यूएशन की दी होगी, तो, और साथ लाइफ एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन की दी होगी, तो हमें, बोलो, तो हमें रिमेनिंग लाइफ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें रिमेनिंग लाइफ की क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके है बच्चों? अब रिमेनिंग लाइफ कैसे आएगी भाई? इधर देखो, आपके पास टोटल आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन है आपके पास आज तक की। भाई अगर आपको ये पता चले वो कितनी है, वो 36 रुपए की है, कितनी है भाई? आपको अगर ये पता चल जाए 1 साल की कितनी है, अगर आपके पास कॉस्ट है और टोटल लाइफ है 1 साल की निकल आएगी, तो भाई आज तक ये फॉर्मूला असल में होता है ना, आपने जब भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली है, आपने यही फॉर्मूला लगाया होगा ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, 240 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या? डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 1 साल का एक्सपेंस आ गया, मल्टीप्लाई यही किया होगा ना आपने चन, और यही किया होगा बच्चों। मैंने इस फॉर्मूला को इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है। क्या लिखा है बच्चों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नंबर ऑफ एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स
लैप्स। ओए ओके है। उससे मैंने क्या किया, मैंने कहा जी ये 3 साल गुजर चुके हैं। कितने साल? मैंने कहा जी 20 साल टोटल है, 3 साल गुजरे, तो आज ओपनिंग पे रिमेनिंग कितना है बच्चों? ओए बात समझ गए हो? ले अब आपका जवाब आ गया होगा, बताएं शाबाश। इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा? 0 पॉइंट, इधर कितना आ जाएगा जी? 8, और इधर सही है 31 दिसंबर 18 पे आ गए आप लोग? और आ गए। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, अपनी अपनी जगह पे ना 7 पोस्ट भी कर दो ना इन्हें, बाद में आके रिवैल्यूएशन लेते हैं। अपनी अपनी जगह पे क्या कर दो, बोलो शाबाश, पोस्ट कर दो। बताओ ये कितना है? 12, ओ सॉरी 12 12 ही होता है जी। डेप्रिसिएशन कितनी बच्चों? वर्किंग नंबर 1। और जी और बताएं, और किधर लिखना है मैंने? वो रिवैल्यूएशन सरप्लस जी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ना ये। इधर आके मैं 0.5 को इस तरह नेगेटिव से लिखूंगा। ओके भाई, इधर भी नेगेटिव से लिखते हैं, लेकिन वो डिब्बे का टोटल करके हम लिखते हैं ना नेगेटिव से। ओके मेरे मासूम दोस्तों, अरे ओके है चन्न? आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ, शाबाश आगे बताओ बच्चों। एक लाइन छोड़ें, 31 दिसंबर 18 पे आके क्या करें बच्चों? रीवैल्यूड, प्लीज लेट मी नो। बताओ बच्चों कितनी है ना? इधर देखो, हाँ है 178, लेकिन उसने आपको ना कंफ्यूज किया। कहता था रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड एट एस ₹178 मिलियन बाई फलाना। कहता वैल्यू इन यूज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ये है 186। अब आपने क्या लेना है बच्चों? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ बच्चों, ये तो हम इंपेयरमेंट के केस में नहीं लेते होते, ये तो इंपेयरमेंट के केस में नहीं लेते। इस तरह की बातें हैं कुछ इसमें, इस तरह की बातें हैं बच्चों। आपने क्या लेना? रीवैल्यूड अमाउंट पिक करनी है या वैल्यू इन यूज लेनी है? अब देखो जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता ना कि IS 16 है, IS 16 में क्या लेना है? IS 16 में रीवैल्यूड अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट नहीं होती मेरे भाई। बात याद रखने वाली है अब ये। हाँ अगर इंपेयरमेंट की तरफ बात जा रही होती तो फिर हम क्या लेते? फिर हम रिकवरेबल अमाउंट की तरफ जाते ना, और वो भी हायर ऑफ होता है। वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यू। बहरहाल ये तो इररेलेवेंट है। क्या है बच्चों? इसको इसको इस तरह करके ना लिखो। तुम हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? तुम हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत तो IS 36 में पड़ेगी। यार ये देखो बच्चों ने क्या इधर फूल बनाए हैं, अजीब अजीब बच्चे काम करते हैं। जी तुम्हारी जरूरत तो हमें बोलो IS 36 में बढ़ेगी। इग्नोर करो बच्चों। अच्छा अब मुझे बताओ रिवैल्यूड अमाउंट है कितनी? 1। बच्चों ये तो नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। बताएं नहीं बताएं। इधर लिखना था बच्चों क्या? रीवैल्यूड, और इधर जी कितना कितना पहले बताओ है? 14, और इधर क्या लिखूं? सर आप तो कह रहे थे ये सबसे आसान है। और बच्चों असल में ये नई नई बात आ गई थी ना एक छोटी सी, और ये आगे हर क्वेश्चन में तकरीबन रिपीट ही होनी है। अच्छा जी ज्यादातर जी, इधर 8 आ जाएगा और इधर लॉस में कितना चला जाएगा? 6। इधर अंडा। ओके बच्चों, अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अब इधर देखो जी। अब जिस तारीख पे रिवैल्यूएशन होती है, याद है आपको हम क्या करते हैं? एक उसके नीचे लाइन लगाते हैं और इसके ऊपर जाके देख लें बच्चों कितनी डेप्रिसिएशन छुपी हुई है। एक ये 36 की ये है और ये 12 रुपए की ये है। आपको इधर से भी नजर आ रहा होगा। इसीलिए पहले डेप्रिसिएशन की काउंटिंग कर लेते हैं ना, पहले डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं जी। ईयर एंड पे है तो ओपनिंग होगा और प्लस हमारे वाले साल का भी। अब इधर देखो जी स्टेप नंबर 1 जी, ट्रांसफर बताओ जी 48, और इधर भी बच्चों क्या? ओके सर, अरे ओके है। ओके किसके साथ भाई? हाँ ओ हाँ सॉरी, गुड भाई। बुक वैली, ओके जी, ओके जी।
चांद ठीक है जी, चांद का तो पता नहीं ठीक है या नहीं, बहरहाल ये ऐसे ही होना है जी। हाँ ये जी जी है, सही है ना गुड्डू। देखना ये जो सरप्लस है ये उसने एट द रेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे नहीं दिया हुआ ना, इसलिए तो मसला बन रहा है। ये तो एज एट है ये, सही है ना मेरे चांद। अच्छा अब इधर देखो भाई, ये वर्किंग वन से आया होगा ना, और ये वर्किंग वन से आया ना, बाहर लिखने की जरूरत भी नहीं है। इधर एग्जामिनर भी हंस रहा होगा कितने पागल है, हालांकि इधर लिखा रहने दो वो भी हम पे हंसेगा से, बस ठीक है। ये स्टेप 1 है। आगे बताओ बच्चों आगे। अब स्टेप 2 क्या है? बिल्डिंग कितने से कम हो रही है जी? 14। रिवैल्यूएशन एसेट को 14 से कम कर दो। और जी सरप्लस कितना किताबों से चला जाएगा? इस क्या लिखो? एडजस्टेड लेंसर। इसका मतलब है ये तो फिर है ही नहीं ना, डिस्पोजल तो नहीं है इधर। और क्लोजिंग में क्या आ जाएगा बच्चों? आंडा। क्या आ जाएगा? ओके डन। और लॉस अगर एक्सट्रैक्ट बना रहे होते तो फिर इस लॉस ने 6 रुपए से आ जाना था रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से। डन ना? इसकी एंट्री क्यों नहीं है? इसकी एंट्री क्यों नहीं है? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्रेडिट यानी बिल्डिंग क्रेडिट 14 से सरप्लस डेबिट और लॉस एक्सट्रैक्ट बनाते तो ये आना था। ओके है? ये याद करो। अभी मैंने एक्सट्रैक्ट के बड़े बड़े सवाल शुरू नहीं करवाए, पहले मैं एक लेक्चर पूरा रखूंगा इंशाल्लाह कि घंटे सवा घंटे का या शायद 1.5 घंटा ही लग जाए, जिसपे हम जो है ना प्रॉपर एक्सट्रैक्ट हर स्टैंडर्ड के सीखेंगे। आपको मैंने घर से असाइनमेंट वैसे दी हुई है, ये इस तरह सोचना, फिर आप ही मुझे करवाएंगे, आप ही लिखवाएंगे जी। जल्दी 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 शाबाश जी। आगे जी भैया ये खत्म हो गया। एडिशन तो इसमें नहीं है, इसमें डिस्पोजल भी नहीं है। अब इधर तो आई क्या आपको एग्जामिनर सर हमें मारेगा तो नहीं मारेगा भाई, जब नोट का सवाल है कहीं ना कहीं तो डिस्पोजल एडिशन आ ही जानी है। बहरहाल इधर बता दें जी, इधर बच्चों को देखो ना, इधर आंडा ही आना है जी। क्लोजिंग कितना बच्चों? आंडा। और इधर जी ओके, लगे हाथों एक और काम कर दो। हाँ लाइफ इसकी। अच्छा अब लाइफ में ना, लाइफ में दो तबकात बनेंगे। कितने? एक कहेगा सर जी लाइफ 20 साल है, एक कहेगा सर लाइफ 17 ईयर है। अच्छा मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं बच्चों, सीधी सी बात बताऊं, आई के आपके एग्जामिनर ने कितनी लिखी हुई है? 20 साल लिखी है। दोनों लिख सकते हैं आप, 20 भी लिख सकते हैं और 17 भी लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ क्या करना है? ये लो जी 17। ये रिमेनिंग लाइफ है। क्या है बच्चों? जिस पे हमने क्या की है? डेप्रिसिएशन चार्ज की है। जिस पे हमने क्या की है बच्चों? बस खत्म बात। कुछ तबकात ये कहते हैं, मतलब तबकात नहीं, तबका ये कहता है कि सर इधर 20 आना चाहिए। मैं कहता हूं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन देखो बच्चों इसके मार्क्स कितने होंगे मुझे बताओ? 0.5 भी नहीं है चांद। 0.5 कहां से आ गया ना, ये 9 चीजें बनेंगी। ये 0.5 कहां से आ गए? 4.5 नंबर तो नहीं है, इस सारे के तकरीबन 2.5 नंबर है। तो इतनी सी छोटी सी बात के लिए बच्चों हम क्यों अपना वक्त जाया करें? फिर हमें मुश्किल बात में हर सवाल में नया रूल बनाएं। छोड़ो बच्चों, जो 20 लिखना चाहता है 20 लिख दे, जो क्या उसका नाम है मेरे भाई लिखना चाहता है 17 वो 17 लिख दे, बस बात खत्म। बात सोल्यूशन में 20 लिखा होगा वो 20 लिखते हैं, वो कहते हैं हमने टोटल लेनी है। और हमारा असूल क्या है? जिस बेस पे डेप्रिसिएशन निकाली है ना वो लिखना। बच्चों बात खत्म। बात ही क्या हो गई है? हर सवाल में एक तरीका रखो, हर सवाल में एक तरीका रखो, हर सवाल में क्या करो? एक तरीका। ना चेंज करो, ना चेंज करो, कंफ्यूजन आएगी। क्या आएगी बच्चों? जी ले सर। और भाई बात समझ आ गई है? अच्छा हम तो भाई सिंपल सिंपल काम, बस खत्म। अच्छा आगे बताओ, एक काम और हो सकता है ना, जल्दी बताओ ना क्या हो सकता है? और चांद ये वाला नोट बन गया, इसके आपके मुफ्त के नंबर आ गए होंगे 1-1.5 नंबर। आप जल्दी से 1-1.5 नंबर इसका भी तो ले लो ना, मुफ्त वाला काम तो करो। जी बोलो बोलो जल्दी बोलो, शाबाश। और भाई सब नोट्स के 4 नंबर आपके मुफ्त के आ गए, 3-4 इधर से आ गए, तकरीबन 2-2.5 इधर से आ गए, आपके 7-8 नंबर तो आ गए हैं। इसको लिखने की तकरीबन आपके 8 नंबर आ चुके हैं इस टाइम, आपको पता ही नहीं है जी। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अब इधर देखो, अब इधर आ गया जी 178। अगर लॉस है तो उसको क्या कर दो इधर जी, इधर है जी ₹178। लॉस है तो क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कितना है जी? क्या आ जाएगा जी? ₹184। ओके बच्चों बात खत्म बात। ओके जी, इसके भी आपके मुफ्त का 1 नंबर इसका आ गया होगा। खत्म बात बच्चों। साथ साथ काम करते जो सीख रहे हो ना चीजें जी।
और इस दफा तैयार रहो बच्चों, तैयार रहो। नोड का सवाल या एक्स का सवाल 18 नंबर का, 17 या 20 नंबर का आप लिख लें कहीं, ये आ जाना इंशाल्लाह। जी तरसा बैठा है एग्जामिनर इस दफा, ये पेपर आए और मैं ये सवाल दूं। जी ये मैं बता रहा हूँ, आप मेरे जज्बात की कासी पता नहीं, बहरहाल ये आपको बता रहा हूँ पहले ही, बात ना कहना दसिया नहीं। अच्छा अब मैं कर लेता हूं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये मैं क्यों पहले करने लगा हूं बच्चों, ये बड़ा आसान है, ये सिर्फ एडिशन है। क्या है वो तो आपने कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स को पकड़ के कर लेना ना, आसान है। कहता है जी ऑन 1 जनवरी 2018 एमएल कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड, जल्दी बताओ बच्चों, 31 अक्टूबर 2018। ये सीजेशन है, क्या है याद है आपको, जब सीज हो गया डेप्रिसिएशन 2 महीने की आएगी ना, और एक्स बनाए थे हमने उधर, याद है आपको, 2 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है। हाउएवर द वर्क वाज स्टॉप्ड फ्रॉम, बोलो 16 से लेके बच्चों क्या, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स, जल्दी बताओ बच्चों, ये अनयूजुअल है या यूजुअल है? अनयूजुअल को क्या करते हैं, उतने दिन माइनस करते हैं फिर, यानी इसको आधा महीना कंसिडर कर लेंगे ना। अच्छा कहता था टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अभी चलो बाद में, ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट है, क्या है बच्चों, ये आप करके देख लेंगे, इतना ही बनेगी, इतनी बनेगी, ये 660 ही बनेगी। इनकर्ड ऑन द प्लांट, ये टोटल कॉस्ट तो है, इसमें मजीद आपने क्या करना है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा अब सवाल ये है, ये जनरल लोन है कि ये स्पेसिफिक लोन है, ये पढ़ के देखिएगा जरा, आपको असूल याद है? मैंने 2 नोट लिखवाए थे बस, पूरी बोरोइंग कॉस्ट में ना जनरल और स्पेसिफिक के लिए सिर्फ 2 नोट्स लिखवाए थे। कहा था अगर सवाल, अगर तो खुद बता देना तो फिर तो ठीक है, स्पेसिफिकली फला, अगर सवाल खामोश है और हमारे वाले साल में लोन आया तो ये इसको कुछ नहीं उसने कहा तो स्पेसिफिक कंसीडर कर लें। ये ना हो कि उसने कहा हो कि जनरल है तो आपके नहीं सर, आपने कहा था भाई, मैं ना ले भी, मैंने साथ ये भी कहा है कि हम अगर खामोश है, हिंट नहीं दिया हुआ। और दूसरा नोट ये लिखवाया था अगर पिछले सालों वाला लोन है और नहीं बताया कि ये जनरल है ये स्पेसिफिक, तो उसको क्या कंसीडर करना है, बात समझ गए? खामोशी के केस में सही है ना एग्जामिनर से, अदरवाइज खुद कह दे तो पंगा नहीं लेना। आपको याद है मैंने वो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करवाए थे आपको, किस लेक्चर में करवाए थे भला? 47 में। और सारे ऐसे 8 सवाल एक ही लेक्चर में करवाए थे, याद है? इसीलिए करवाए थे, जरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका। जी कहता जी द प्लान वाज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ रुपीज 500 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन, इधर तक बच्चों देख के मुझे बताएं ये कौन सा लोन है, हमारे वाले साल में आया, नहीं बताया कौन सा लोन है। और आगे भी देख लो, जिधर ये सरप्लस फंड्स वगैरह का डेटा दिया होता है ना, तो नॉर्मली ये क्या होता है, लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, ये स्पेसिफिक की है, ये भी एक निशानी है। द लोन कैरीज मार्कअप ऑफ 18% पेएबल एनुअली, द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एंड अर्न्ड, यार कितना अच्छा है यार ये, कसम से बच्चों, उसने आपको लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कहता, सेविंग अकाउंट में जब हमने अमाउंट इन्वेस्ट की है वो कितनी है, उससे कितनी इनकम आई है ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। ड्यूरिंग क्या बच्चों, आप इधर बताओ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जितनी बोरोइंग कॉस्ट है ना, जो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन है, उसमें से 17 मिलियन माइनस करना है। सर वो जो आधा महीना है उसका क्या करना है, उसको भी कुछ नहीं करना। वजह ये है, अच्छा छोड़ो, मैं दोबारा समझाता हूं सब। इधर देखो स्पेसिफिक लोन है, जल्दी से स्पेसिफिक लोन का क्राइटेरिया, वर्किंग नंबर 2 करने लगा हूं बच्चों में। वर्किंग नंबर 2 जी, ये किसके लिए है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की हेडिंग तो दे दो ना, वो तो आगे सब हेडिंग दे देते हैं ताकि पता तो चले ना एग्जामिनर को करने क्या लगे हो। जी इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर लिखो बोरोइंग कॉस्ट, शाबाश, इधर लिखो बच्चों क्या, टू बी, बोलो शाबाश, कैपिटलाइज, टू बी क्या बच्चों, कैपिटलाइज। जी इधर देखो जी, अब पहले होता है लोन प्रोसेसिंग फी, वो तो इधर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और होता है जी इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन। बहरहाल मैं शुरू करता हूं कहां से, इंटरेस्ट ऑन, बाकी तो है ही नहीं ना, इसमें से क्या माइनस करना है बताओ, लेस क्या बच्चों, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। ओके मेरे भाई, अब इधर देखो बच्चों,
आपको याद है इधर छोटी सी साइड पे ना वर्किंग कर लो, छोटी सी वर्किंग 2 पॉइंट क्या हो जाएगी, 1 नहीं हो जाएगी ये जी। कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट क्या बच्चों याद है ना, क्या पता नहीं की लिखते हैं, कमेंस ऑफ, और याद है आपको लेटर ऑफ, क्या लेटर ऑफ, अच्छा लोन आगे। ये वैसे अब आप इतने मैच्योर हो गए, ये इधर जरा जहन में भी सोचा जा सकता है वैसे। और जी हाँ ना भी करें तो ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक सवाल आ जाए ना बोरोइंग कॉस्ट का ही, तो उसमें मेरा मशवरा, ये तो सिंपल है, ये क्या है सिंपल में ना करें, जिधर जरा दो लोन्स भी हो सकते हैं उसमें फिर कर लें, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू में मैंने मशवरा नहीं दिया था आपको कि ये ना करें, अब दे देता हूं। अच्छा ऐसा लिख लेंगे ना तो आसान हो जाएगा, डेटा आंखों के सामने आ जाएगा। फर्स्ट ना ना यही तो बच्चों गलती करते हो बच्चों, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड का लफ्ज नहीं लिखवाया, ये किसी हिकमत के तहत लिखवाया है। लोन कब लिया बताओ जी, 1 मार्च 18। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो गई थी जल्दी बताओ शाबाश, ये देखो ना कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो गई थी बच्चों, किधर है ये 1 जैन पे एमएल कमेंस कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, और डिब्बे में पेमेंट्स दी हैं, जल्दी से पेमेंट की तारीख बता दो। इधर जी फर्स्ट, ओके जी। आप बताओ सीदेशन ना चांद, बताओ इन तीनों में से लेटर क्या है, इन तीनों में से लेटर बताना है आपने। बताओ बच्चों कितने महीने बनते हैं, 8 महीने। और ऐसे ही है ना, लेकिन इसमें से आधा महीना वो निकलेगा ना इंटरेस्ट में से। इधर देखो अब अमाउंट बताना जरा, लोन की कितनी है, रुपीज 500 मिलियन, लोन की अमाउंट 500 मिलियन है, मल्टीप्लाई बाय 18% है, मल्टीप्लाई बाय 8/12, इसमें से 0.5 आधा महीना क्या कर दो बच्चों माइनस कर दो। इसमें वो काम नहीं हुआ ना, स्टॉप हो गया, अनयूजुअल था। जल्दी से बताएं कितना आता है, शामा पै गया, ओए बोलो ए नखट्टू है। अच्छा आप बच्चों इधर आओ, 52.5 जा इन खट्टू 56.25। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरा सवाल मैं आपसे स्पेसिफिकली ये पूछूं आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड कितना है, आप 8 कहेंगे या 7.5 कहेंगे बताओ। अगर मैं ये पूछूं कैपिटलाइजेशन वाला पीरियड कितना है, आप 8 कहेंगे या 7.5 कहेंगे। ये याद रखना, टोटल जो होना था ना कैपिटल, जो नजर आ रहा था, जो क्वेश्चन में मैं कहता था बताएं टोटल कितना कैपिटलाइजेशन पीरियड आपको नजर आ रहा है, वो 8 है जो नजर आ रहा है, लेकिन ये आंखों का दुख है, असल में है कितना। अब आप इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, इधर बताओ। कहता ये जो है ना सरप्लस फंड, कहता ये सेविंग अकाउंट में हमने क्या किए थे इन्वेस्ट, कहता और अर्न कितना किया 17 मिलियन। ये लफ्ज बड़ा अहम है, ड्यूरिंग, ये बताओ 8 महीने हैं या 7.5। इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, ये 7.5 मंथ्स हैं। कितने हैं कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या, इधर लिखो, ये 17 मिलियन जो है ना इसके साथ लिख लो अटैच करके, इसके साथ लिंक करो ऐसे और लिखो ये 17 मिलियन 7.5 मंथ्स, ये 17 मिलियन 7 पॉइंट, सॉरी ये 17 मिलियन 7.5 मंथ्स का है, ये 17 मिलियन, ये 17 मिलियन जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो सेविंग है लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, सॉरी ये जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है ये कितने महीनों की है, ये 17 मिलियन की जो इनकम है ये कितने महीनों की है बोलो। तो मुझे कुछ करने की जरूरत है इधर, और नई बात समझे, अगर ये पूरे साल की होती फिर मैं क्या करता,
फिर मैं 17 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करता। और सही है चन्न, इधर कुछ भी नहीं करना। बताएं नहीं बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी। यार ये तुमने गलत करवाया है कुछ कि सही है? हैं चंद देख लो, ये गलत ना करवा देना। दिया कुछ गड़बड़ है। अच्छा बताएं। 39.25 ये बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी बच्चों? कैपिटलाइज। अच्छा वो ऐसे ही है ना। अच्छा आप मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है एसेट की? हमने क्या निकालनी है? कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स बता दो ना। टोटल कॉस्ट किसकी बच्चों? प्लांट की। वो एक कंस्ट्रक्शन पेमेंट उसने बताई नहीं है जी। वो ऐसे ही करते थे ना, कंस्ट्रक्शन अमाउंट। पेमेंट ना लिखें, कंस्ट्रक्शन अमाउंट लिखें। पेमेंट जरूरी तो नहीं है, अक्रूवल भी तो हो सकता है ना। बताएं बच्चों कितनी? 660। अब इसमें क्या करें? ऐड, बोले शाबाश, बोरोइंग कॉस्ट बताएं जी, बताएं कितना आता है? हाँ 699 कर लूं बस मैं? बस ठीक है यार 699। अब बच्चा मुझे बताओ इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी है कि नहीं? ये तो एडिशन में लिख दिया ना आपने। ये क्या लिखा बच्चों आपने एडिशन में? कितना जी? 6 वर्किंग नंबर बताएं, बोलो। 2.2। इस पर डेप्रिसिएशन जी, इस पर डेप्रिसिएशन जी, इधर जगह है, इधर ना कर दूं डेप्रिसिएशन की वर्किंग, इधर ना कर दें। 699 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, जल्दी से बोलें। हाँ सॉरी ये प्लांट है। हाँ तो रिड्यूसिंग में भी तो, हाँ ठीक है रिड्यूसिंग में इधर कर देते हैं वर्किंग जी। 699 है आगे। अच्छा इधर लिखना था 6 वर्किंग 2.2 जी। अच्छा ये डेप्रिसिएशन इधर ना कर दूं मैं, इधर रिड्यूसिंग नहीं, इधर स्ट्रेट ही है। बताएं इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ नीचे वो डिब्बे में दी हुई है ना उसने, वो एंड वाले डिब्बे में दी है उसने, 15 साल। 699 डिवाइडेड बाय बोले, या उधर ही कर देता हूँ मिक्स हो जाना है। हाँ जी। अच्छा जी ये क्या आ गई बच्चों बताओ शाबाश कॉस्ट। अब मैं मुझे क्या चाहिए? ये किस तारीख पे आई जल्दी बोलना। 31 ले जी। अब क्या करूं जी मैं? 31 दिसंबर पे, जल्दी से बोलो शाबाश। 699 माइनस सिफर रेजिडुअल वैल्यू, ये मल्टीप्लाई बाय 2/12, जल्दी से बताएं। 7 पॉइंट जी 691 बस ठीक है यार, राउंड ऑफ 691 करो बस, ठीक है। 691 ठीक नहीं है बट ठीक है ना। ये बुक ये सॉरी ये 7.7 से इसको 8 लिख लूं मैं इधर राउंड करके, फिर मसला ही रहना है जी। 8 लिख लूं बच्चों। और इसका मुझे बताएं रेफरेंस। ओके बच्चों इधर तक बात समझ आ गई? इधर तक बात समझ आई? इधर तक बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा अब ना इससे रेलिवेंट ना आपने सब नोट देना है। क्या करना है? अब देखो कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है, जल्दी बताओ। इसका नोट देना होता है ना, कितनी अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट हुई है वो मैं नोट देने लगा। बस इसको आपने याद कर लेना है, क्रैम कर लेना है इन्हीं वर्डिंग्स, इन्हीं लफ्जों को। द बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ऑन
कंस्ट्रक्शन, किस चीज की कंस्ट्रक्शन थी बच्चों? ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ, बोलो, इज अमाउंटिंग टू रुपीज, बोले नहीं, वॉज था ना, पास्ट है ना, वॉज अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? अल्लाह, अशके भी अशके, अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? 39 वर्किंग कौन सी थी इसके लिए आपकी? हैं? लाइट चली गई जी। वर्किंग, ओके बच्चों, ये न्यू है आपके लिए, ये क्या है बच्चों? ये नया पॉइंट है, क्या है बच्चों? ओए ओके है, ओए ओके है ना बच्चों? डन, इधर तक बात समझ आई? इधर तक कोई मसला? जी जी, ये मैं स्लो स्लो करवा रहा हूं ना बच्चे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेहतर हो जाएंगी चीजें। पहले भी तो नोट के सवाल किए ही हैं हमने। ये तो आप देखें, आई के आपको ईमेल ही करनी पड़ेगी, या क्या उसका नाम है, वो किसी दिन चले जाते हैं आई के एग्जाम, उन्हें कहते हैं एग्जामिनर से मिलवाएं जो FAR1 के हैं। 3.25 घंटे नहीं, और क्या 8-10 दिन दे दें आपको? एक क्वेश्चन करें फिर लेट जाएं, एक क्वेश्चन करें फिर जरा। जुहेर साहब भाई लेट हैं जी, आप खुद करेंगे ना जब ये दोबारा क्वेश्चन, तो थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलें, 2-3 आपको नोट वाले सवाल ना इंशाल्लाह भी कर लेंगे ना, फिर आपने धड़ाधड़ यही करने हैं जी। फिर आपने ऐसे शुरू होना है और एक ही सेटिंग में 2-4 सवाल फड़का दिया करने हैं इंशाल्लाह।